हेलो। हाय। नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमने क्लासेस शुरू की हैं NCERT बेस्ड क्लासेस हैं जो कि आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो पहले हम भागों को सब कवर करेंगे। पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की टोटल भागों की जो संख्या है वो कितनी है? 22 भाग। इनको पढ़ेंगे। इसके बाद में अनुसूचियों को भी कवर करेंगे यहाँ पर, जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, CTET, UPSC, MPSC, TGT, PGT ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है रहेगी। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियों से। तो आपको प्रत्येक पता रहना चाहिए भारतीय संविधान के बारे में कि किस भाग में क्या है और कौन सी अनुसूची के अंदर क्या रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आपकी। तो नोट्स पैटर्न पर आधारित क्लासेज है। NCERT बेस्ड क्लास, NCERT कोर्स के आधार पर आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो भाग, विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो सबसे पहले आज शुरुआत होती है संघ यानी देश से। तो फर्स्ट अनुच्छेद की बात करें तो फर्स्ट अनुच्छेद में क्या रखा गया है? संघ। फर्स्ट में क्या रखा गया है? संघ। ध्यान रखना। भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 अनुच्छेद तक इनका उल्लेख किया गया है। भाग 1 का उल्लेख कहाँ है? 1 से 4 आर्टिकल तक। फर्स्ट प्रावधान इसमें रखा गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के मध्य तक पाया जाता है, यानी 5 से लेकर के 11 तक है। उसके बाद भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनमें आपका अनुच्छेद 31 संपत्ति संबंधी जो अधिकार था उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं भाग 4। इसके 2 खंड हैं, भाग 4 और भाग 4 का, इसमें बांटा गया है। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका उल्लेख 36 से 51 तक किया गया है। उसके बाद आता है आपका 4A में, यानी 4A कह लो या 4 का 4 का 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान बाद में जोड़े गए थे, जो कि 51 का के अंतर्गत इनको रखा गया है। उसके बाद आता है अब संघ सरकार, और उसके बाद भाग 5 में संघीय सरकार का उल्लेख, जो 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकार, स्टेट के उल्लेख किया गया है, राज्यों के शासन के बारे में बताया गया है, जो कि 152 से 237 तक। फिर आता है भाग 7, जो कि पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान संशोधन 7वें संशोधन के अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो भाग 7 को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया था। कब? 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो निश्चित किया गया, अनुच्छेद 238 के अंतर्गत रखा गया था। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया, जो 39 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतों का उल्लेख, 243 से 243 तक। भाग 9 को 2 भागों में बांटा गया है वापस से फिर से। भाग 9 में पंचायत और भाग 9A यानी काम है नगर पालिकाएँ, 243 ता से 243 या छा तक। और भाग 9B, इसमें सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया है भाग 9B में, क्योंकि 243 या जा से और 243 या ना तक है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए आपके नोट्स पैटर्न पर आपके लिए क्लास है लेकर के आ रहे हैं, जो आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब बात करते हैं भाग 10 की, जो कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, द शेड्यूल एंड द ट्राइबल एरियाज,
जिसका उल्लेख 244 से 244 का यानी 244 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। भाग 11 की बात करें तो संघ राज्यों के मध्य संबंध, संघ राज्य के संबंध यानी केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया भाग 11 में 245 से 263 के मध्य संघ राज्य संबंध। भाग 12 यानी 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्टेट्स, इसका उल्लेख 264 से 300 ए तक किया गया है। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं उनका उल्लेख किया गया है। भाग 14 ए अधिकरण 323 का 323 का। भाग 15 निर्वाचन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाग 15 से निर्वाचन का उल्लेख, इलेक्शन का उल्लेख 324 से 329 तक किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। राजभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राजभाषा का उल्लेख 343 से 351 तक किया गया है। आपातकालीन उपबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपातकालीन उपबंध का उल्लेख भाग किसमें किया गया है? 18 में, भाग 18। राजभाषा भाग 17। आपातकालीन उपबंध भाग 18 352 से 360। 19 प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है भाग 20 भी, जिसमें संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। संविधान संशोधन का उल्लेख 368 के अंतर्गत किया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों को दर्शाता है। अब आती हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की अनुसूची, शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन है। 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जब मूल संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ ने नए राज्य के गठन का प्रावधान किन अनुसूची में किया गया? तो ये किया गया पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची का संबंध ही किससे रहेगा? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से। अनुच्छेदों का संबंध है, भागों का संबंध है, बस राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से ही है। तो यहाँ पर भी यही रखे गए हैं, क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख किया गया है।
दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के माध्यम का परीक्षक, नियंत्रक, वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तो पहली अनुसूची संघ राज्य से संबंधित है, दूसरी वेतन भत्तों यानी पैसे से संबंधित है, यानी वेतन भत्ते, विभिन्न कर्मचारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186 और 221 ये अनुच्छेद संबंधित है। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, राज्य संसद, विधानमंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञानों का प्रारूप। तीसरी मतलब तीन शब्द आते हैं इसमें। शपथ क्या आता है? शपथ। 3 शब्द से याद रखते हैं शपथ। दूसरी को पैसा, 2 शब्द 2 वर्ड हैं, ध्यान रखना पैसा, तो पैसे से याद रख सकते हैं, 2 शब्द वर्ड आएंगे इसमें 3 वर्ड शपथ। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 75, 4, 84, 99, 124, 6, 148, 2, 164, 3, 173, 188, 219 इसके अंतर्गत आती हैं। चौथी अनुसूची की बात करें, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2) में किया गया है। 5वीं अनुसूची का संबंध क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख, अनुच्छेद 244(1) में। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रबंध, अनुच्छेद 244(2) से और 275(1). 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रबंध किए गए हैं, 244(2) और 275(1) में। 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें संघ, राज्य और संवर्ती सूची का उल्लेख, यानी शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन, संघ, राज्य और संवर्ती सूची, अनुच्छेद 246। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, 322(1) और 351 आर्टिकल संबंधित हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि से न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। आर्टिकल 31 का। 10वीं अनुसूची दलबदल से संबंधित है, संसद विधानसभा सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रबंध, अनुच्छेद 102 और 2, अनुच्छेद 151 में 2। 11वीं अनुसूची पंचायत शक्ति और उत्तरदायित्व यानी ग्राम पंचायत संबंधित, आर्टिकल 243(6). 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका की शक्ति उत्तरदायित्व, 243 वाह। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।